इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज इट से? कहता है एक फंक्शन, इसमें दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए, एक फंक्शन आपके पास दिया हुआ है एफ जेड इज़ गिवन बाय जेड ई पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1। तो इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स जितने भी होंगे पहले शो करो कि वो सारे पोल्स हैं, फिर पोल्स का ऑर्डर निकालो और उन पोल्स पे रेसिड्यू भी फाइंड करो। ओके, तो यही क्वेश्चन है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। इसके दो सिंगुलर पॉइंट्स हैं तो इसको नोट कर लेते हैं। एफ इज़ एनालिटिक एवरीवेयर इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन, एवरीवेयर इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन except at 2 points, that is at z equal to +1 and -1। और ये दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों सिंगुलर पॉइंट्स हैं, दो ही इसीलिए आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं। एंड ऑल्सो बोथ द सिंगुलर पॉइंट्स आर आइसोलेटेड, बोथ द सिंगुलर पॉइंट्स आर आइसोलेटेड। ओके, सो तो अब हम शो करना चाहते हैं कि ये दोनों सिंगुलर पॉइंट्स पोल्स हैं, पोल हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं z इक्वल टू 1 से। तो इस केस में हम फंक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ जेड इज गिवन बाय फाई जेड डिवाइडेड बाय z माइनस 1। ओके, वेयर z इज नॉट इक्वल टू 1 and the function phi is given by z e power z upon z plus 1। ओके, तो ये फंक्शन है। ओके, तो f देख लो क्या है, तो यहाँ से मैंने फैक्टराइज करके मैंने अलग कर लिया, तो इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे वी नोट 2 points। 1, फंक्शन phi is analytic, phi is analytic at the point z equal to 1। ओके, क्योंकि कोई सिंगुलर पॉइंट्स नहीं है, रेशियो ऑफ टू एनालिटिक फंक्शंस, एनालिटिक है, रैशनल फंक्शन है जो नॉन ज़ीरो है। ओके, डिफाइंड है z इक्वल टू 1 पे, इट इज नॉट ज़ीरो। और phi 1 क्या है देखते हैं, ये वैल्यू हमें नॉन ज़ीरो चाहिए। phi 1 होगा e पावर 1 अपॉन 2 which is clearly non-zero। so इसीलिए हम कह सकते हैं कि z equal to 1 is a pole of order m equal to 1। it is a pole of order m, simple pole। okay, simple pole है। तो and और इसकी रेसिड्यू and the residue of the function f z at the point z equal to 1, it is nothing but phi 1 itself, which is equal to e by 2। okay, now let us go to the next singular point z equal to -1। उसमें भी सेम एनालिसिस करते हैं। इसके लिए हम लोग फंक्शन को लिख सकते हैं इस तरीके से, एफ जेड इज इक्वल टू phi 1 z अपॉन z प्लस 1। ओके, यहाँ पे z is not equal to -1, where the function phi 1 z is given by z e power z upon z minus 1। ओके, ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया इन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट z इक्वल टू -1। बेसिकली वी आर डिफाइनिंग इन द नेबरहुड। यहाँ पे इस केस में यू कैन से दैट phi 1 is analytic at z equal to -1। ओके, सेम रीज़न जो पहले हमने दिया phi के लिए। ऑल्सो phi 1 at the point -1 is nothing but -1 into e power -1 upon -2, so it is nothing but e power -1 by 2। ये भी नॉन ज़ीरो है। So therefore it is clear that z equal to -1 is a pole, z equal to
-1 is a pole of order m equal to 1, and the residue of the function fz at the point z equal to -1, it is equal to phi 1 of -1, which is e power -1/2. यहाँ पे fz को we are defining this in a neighborhood. ओके, तो phi 1 z जो है वो z इक्वल टू, देखो इस केस में भी z इज़ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और यहाँ पे भी z इज़ नॉट इक्वल टू -1, ये दोनों तो होना ही चाहिए. ओके, बेसिकली. सो थोड़ा सा केयरफुली लिखो लिखते वक्त, ठीक है. अब पार्ट बी चलते हैं. व्हाट डज इट पार्ट बी सेज? क्वेश्चन पार्ट बी कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग द रेसिड्यू थ्योरम. इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 pi cos of t divided by 2 plus cos t dt using the transformation z equal to e power it. It is given in the question. So this you must have done a lot of questions like this. So इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं. C be the unit circle z equal to e power it where t runs from 0 to 2 pi. तो ऑटोमेटिकली इसका ओरिएंटेशन आपको मिल जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, यू गेट इट. अब हमें cos t हमें चाहिए. ओके, वी वांट cos t. तो cos t कैसे मिलेगा हमें? cos t इज गिवन बाय e, cos t is given by basically e power it plus e power minus it divided by 2. okay, using the Euler's formula. so उस केस में, इस केस में हम लोग इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ z plus 1/z which is equal to z square plus 1 upon z. dz भी हमें चाहिए. लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज dz. dz इज I e power it dt which is nothing but iz dt. we basically want dt. okay, so differential of t is dz upon iz. 2 plus cos t को हम अलग से देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं बात क्या है. so 2 plus cos t है z square plus 1 upon यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 1 बाई 2z होना चाहिए यहाँ पे. सो यहाँ पे भी 2z. ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2z. अब इन सबको रखो इनसाइड द इंटीग्रल i. सो द इंटीग्रल i इज गिवन इंटीग्रल ओवर c z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2z cos t के लिए. 2 प्लस cos t के लिए जो ऊपर का एक्सप्रेशन है इसी को रखते हैं z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 अपॉन 2z. dt के बदले में रखते हैं dz अपॉन iz. सो इसमें ये तो कैंसिल हो गया 2z और 2z. i को बाहर निकाल लो. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन i इंटीग्रल ओवर c z स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय z इंटू z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 dz. इसी को रख लेते हैं वेर c इज द यूनिट सर्कल मॉड z इक्वल टू 1 इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेंस. ओके, तो इसको एवेल्युएट करना चाहते हैं तो इस पूरे को ही फंक्शन रख लो. ओके, कॉल दिस होल फंक्शन एज f. यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम निकालना चाहते हैं, और अदरवाइज यू कैन यूज एनी अदर फॉर्मूला. सो लेट fz be equal to z square plus 1 whole divided by z into z square plus 4z plus 1.
तो इसका रूट्स हमें देखना पड़ेगा कि ये सर्कल के अंदर, यूनिट सर्कल के अंदर कितने रूट्स हैं। एक z इक्वल टू 0 तो होगा ही, तो z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0 को इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 12, 2 रूट 3 होगा ये। ओके, सो विच इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसमें एक रूट है, एक को रख लो अल्फ़ा, कॉल अल्फ़ा एज -2 माइनस रूट 3 एंड बीटा एज -2 माइनस रूट 3। ओके, -2 प्लस रूट 3, इसका वैल्यू इट इज़ नियरली इक्वल टू -0.268। ओके, सो -0.2। ओके, तो ये वाली पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। ओके, डिड लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल। इसका मॉडुलस इज मॉड अल्फा इज ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज अल्फा लाइज आउटसाइड C। ओके, lies outside the contour C, beta lies inside, okay, lies in the interior of C. Also 0 also belongs to the interior of the circle. okay, तो ये 3 पॉइंट हमें मिल गया। अब हम लोग fz को इस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z इंटू z माइनस अल्फा इंटू z माइनस बीटा। ओके, सो देयरफॉर बाय रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रल ऑफ i इज गिवन बाय 1 बाय i। रेसिड्यू थ्योरम कहता है 2 पाई i इंटू सम ऑफ द रेसिड्यूज ऑफ f एट द पॉइंट z इक्वल टू 0 प्लस रेसिड्यू ऑफ fz at the point z equal to beta. Okay, so this is the statement of residue theorem. Okay, so एक एक निकालते हैं, तो पहले ये वाले रेसिड्यू निकालते हैं। एट रेसिड्यू एट द 0, then we will find residue of f at the point beta. So for z equal to 0 को हम लोग फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं, it is phi z upon z where phi z is given by z square plus 1 upon z square plus 4z plus 1। तो यहाँ पे f is analytic, sorry, then phi is analytic, then phi is analytic at 0, phi is analytic at z equal to 0, और phi 0 का वैल्यू देख लो कितना है, 0 ऊपर 1 नीचे भी 1, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, सो बेसिकली यू 1। ये हमें चाहते हैं दिस हैज टू बी नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो, सभी z इक्वल टू 0 इज अ पोल। ओके, देयरफॉर z इक्वल टू 0, देयरफॉर z इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर m इक्वल टू 1, पोल ऑफ ऑर्डर m इक्वल टू पोल ऑफ ऑर्डर m इक्वल टू 1, और रेसिड्यू is phi 1। रेसिड्यू ऑफ fz at the point 0 is given by phi of 1 which is equal phi of 0, okay, phi of 0 which is equal to 1, which is equal to 1। एक मिल गया, दूसरा निकालते हैं। also z equal to beta के लिए, okay, basically we want to find at the residue at z equal to beta। okay, so fz को हम लोग लिख सकते हैं phi 1 z। okay, fz को we can write as, fz can be written as phi 1 of z upon z minus beta, or what is the function phi 1 z, z square plus 1 upon z into z minus alpha। ओके, और यहाँ पे then we can note the following points। phi 1 is analytic at, phi 1 is analytic at z equal to beta।
चेक कर लो, ओके, क्योंकि बीटा माइनस अल्फा डिस्टिंक्ट है तो नॉन ज़ीरो हो गया। ऑल्सो फाई वन ऑफ बीटा है बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा। इसको नॉन ज़ीरो हम शो करेंगे अभी आगे, ओके, वी शो, जस्ट सी, okay, we show that this is non-zero, therefore we can say that z equal to beta is a pole of order, simple pole again, of pole of order m equal to 1, okay। और इस केस में रेसिड्यू क्या होगा, रेसिड्यू ऑफ f एट द पॉइंट z इक्वल टू बीटा इज गिवन बाय, देख लो यहाँ पे इट इज़ फाई वन ऑफ बीटा, इसको वैल्यू निकालते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू, इट कम्स आउट, दिस इज़ नथिंग बट 4 + 3 माइनस 4 रूट 3 + 1, ओके, यू कैन चेक द कैलकुलेशन इटसेल्फ। बीटा का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओके। सो दिस बेसिकली मैंने इस यहाँ पे रखा, बीटा का वैल्यू कितना है -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो उसको रखोगे तो एक्सपेंड करोगे तो ये मिलेगा, यू कैन चेक इट, एंड दिस कम्स आउट टू बी 4 + 3 7 + 1 8 हो गया, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 8 - 4 रूट 3 ऑल डिवाइडेड बाय -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये कितना है यहाँ पे, ये -2 + 2 कैंसिल, 2 रूट 3 मिलेगा यहाँ से, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, सो ये हो गया 4 × 2 टाइम्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इसको कैंसिल कर लो 2, और यहाँ से ये 2 हो गया, सो विच इज़ इक्वल टू, so this comes out to be -2 upon square root of 3, okay। so cancel हो जाता है, so you are left with this, therefore value of I, the value of I is given by 2 pi into I cancel हो गया, okay, 2 pi into 1 - 2 times square root of 3, which is nothing but 2 pi multiplied by √3 - 2 upon square root of 3. This number is a less than, okay, less than 0, negative number, okay, carefully check करो।